तमाम इलाकाई ममालिक एससीओ के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में जमा। रूसी वज़ीर आज़म भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। बड़े इवेंट का इनेकाद करके पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म का एससीओ सरबराही इजलास के मेहमानों को इशाया। शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमानों को इस्तकबाल किया। तमाम मेहमानों का फर्दन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा। इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर की भी वज़ीर आज़म की इशाइये में शिरकत। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने भारतीय मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। वफाकी वज़रान किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। बेलारूस कज़किस्तान के वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी एससीओ समिट में शिरकत के लिए आए। रूस का 300 मेहमानों पर मुश्तमिल वफ्द भी पाकिस्तान में क़याम पज़ीर। रूसी वफ्द डिप्टी वज़ीर आज़म समेत 56 सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है। एससीओ इजलास का बाकायदा आगाज आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एससीओ इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें। ताजिक हम मनसब काहिर रसूलजादा से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से बेलारूसी हम मनसब की भी मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के हम मनसब की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने, इलाकाई रवाबित और सलामती के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कज़किस्तान के वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को जनूबी एशिया में बड़े तिजारती शराकतदार के तौर पर देखते हैं। वज़ीर आज़म से किर्गिज़ काबीना के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर खारिजा भी मिले। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा होता रहेगा। सदर ममलकत और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक चीन ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हमजुज है। चीनी मेहमान के लिए ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और चेयरमैन सेनेट की शिरकत। सर्विसेज चीफ्स, मेंबरान पार्लियामेंट और सिफारतकार भी मौजूद थे। ज़ोहराने में सूबाई गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। चीनी सदर की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तिफ़ाक़। सिपा सालार का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान अस्करी ताउन को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़ी आलमी तकरीब का मेज़बान बन गया। हर तरफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की खूबसूरती के चर्चे। पूरा शहर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठा। एससीओ इजलास की सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। जुड़वां शहरों में छुट्टी। इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक डायवर्शन प्लान जारी। हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला शहर में बंद। मेट्रो बस सर्विस आज भी बंद रहेगी। मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद। वजारत इत्तलात ने एससीओ इजलास में शिरकत के लिए आए मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाकिस्तान के रंगारंग सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी की रिवायत दिखाई गई। खूबसूरत मकामात, तारीखी और अहम इमारतें और मुतनव्वो सकाफत को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया।
JUI और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया। सरबरा JUI फे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात में बड़ी पेशरफ्त। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ भी हमसे इत्तेफाक राय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, PTI क़यादत से भी मुलाकात होगी, कोशिश होगी आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा हो और इसे मुतफ़िका समझा जाए। आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान आज सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को इशाइया देंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम मंजूरी के मरहले की तरफ बढ़ गई। कौमी असम्बली का अहम इजलास कल शाम 4 बजे तलब। सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर ममलिकत को भिजवा दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अहम आईनी तरमीम लाई जाएगी। उधर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ज़िली कमेटी की आईनी मुसव्वदे बारे तजावीज़ का जायजा लेगी। ज़िली कमेटी आज अपनी सिफारिशात खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ मुल्क भर के वकला प्लेटफॉर्म पर आ गए। कराची बार के कन्वेंशन में वकला की आईनी तरमीम लाने पर तहरीक चलाने की धमकी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। वकला रहनुमाओं ने कहा, आईनी अदालत की बात करने वाला या तो लाइल्म है या बदनीयत। मुख्तलिफ मुसवदे सामने हैं, पता नहीं असली कौन सा है। जिस मोड़ पर हम खड़े हैं ये 2007 से ज़्यादा ख़तरनाक है। अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला के होते हुए कोई माइका लाल तरमीम नहीं ला सकता। कन्वेंशन से दीगर वकला रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ का मेडिकल चेकअप किया गया। ENT स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने बानी चेयरमैन का तिब्बी मुआयना किया। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत अच्छी है। उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की। तिब्बी रिपोर्ट में बानी PTI मुकम्मल फिट करार। कामरान गुलाम की टेस्ट डेब्यू पर शानदार सेंचुरी। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। कामरान गुलाम 118 रन बनाकर आउट। उनकी इनिंग्स में 1 छक्का और 11 चौके शामिल। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी 77 रन बनाकर कैच आउट हुए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 7, शान मसूद 3 और सऊद शकील 4 रन बनाकर आउट हुए। 2 विकेटें स्पिनर जैक लीच, वेटरन कॉर्स मैथ्यू पॉट्स और शुएब बशीर के हिस्से में 1-1 विकेट आई। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल कर दिया। हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया और वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अपडेट करते चलें अहम खबर से कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। माजरत, हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला हुआ। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 15 रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया था। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 3 रुपए की कमी की गई थी और उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 15 रोज़ बाद दोबारा कीमतों को रिव्यू किया गया और अब फैसला हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जा रहा है।